पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान मजीद 20 अफराद कोरोना से जाम बहक हो गए। कोरोना वायरस से अब तक अमवात की तादाद 6,943 हो गई है। 24 घंटे के दौरान 1,502 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में जेर इलाज मरीजों की तादाद 16,912 हो गई है। गुज़श्ता रोज 34,400 कोरोना टेस्ट किए गए। और गुजरांवाला का गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज 14 कोरोना केसेस सामने आने पर बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव केस आने पर कॉलेज को 7 रोज के लिए बंद किया गया है। इस्लामिया कॉलेज में रैंडम सैंपलिंग के तहत कोरोना टेस्ट किए गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि 700 सैंपल लिए गए, 500 टेस्ट की रिपोर्ट मिल चुकी है। कोरोना के फैलाव से निपटने के लिए एनसीओसी के खुसूसी इक़दामात। मास्क न पहनने पर 100 रुपये जुर्माना होगा। शादी की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी पर 20 नवंबर से अमल दरामद होगा। सरकारी और निजी दफातर के लिए वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिजुल अमल होगी। दफातर में 50% अमला बुलाने की इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत ने भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की ठान ली। कोरोना को फैलने से रोकना है तो SOPs पर लाजमी अमल करना होगा। NCOC के खुसूसी इक़दामात। गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पेशावर में एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का निफाज। कोयटा, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, बहावलपुर और एबटाबाद में भी दूसरा मरहला शुरू। फेस मास्क के लिए गिलगित बल्तिस्तान मॉडल पर अमल दरामद होगा। मास्क न पहना तो 100 रुपए जुर्माना होगा। 3 मास्क दिए जाएंगे। NCOC के मुताबिक दूसरे मरहले में इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी। खुली फिजा में तकरीबात की इजाजत होगी। 1000 तक मेहमान शरीक हो सकेंगे। महकमा दाखिला सिंध के हुक्मनामे के मुताबिक NCOC के 3 नवंबर के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। SOPs का ख्याल रखा जाए। हर शख्स के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। सैनिटाइजर भी लाजमी। मजहबी मकामात, दुकानों, बाजारों, शॉपिंग सेंटर्स पर SOPs को फॉलो किया जाए। सिंध हुकूमत ने हिदायत की है कारोबारी अफराद अपने विजिटर की तादाद कम करें। जहां विजिटर्स आएं उस रूम को खास तौर पर सैनिटाइज करें। फैक्ट्री मालिकान एहतियाती तदाबीर पर अमल कराएं। खिलाफ वर्जी पर डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर नोटिस जारी करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे SOPs पर अमल कराएं। खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाए। महकमा दाखिला ने कहा है गाड़ियों में 1/3 से जायद मुसाफिर सफर न करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिर और अमला SOPs का ख्याल रखे। 55 साल की उम्र के अफराद को दफातर में काम पर बुलाने पर पाबंदी आयद। सिर्फ जरूरी स्टाफ को दफ्तर बुलाया जाए। खांसी, नजला, जुकाम वाले अफराद घरों से बाहर निकलने में एहतियात करें। किसी भी काम की जगह पर महकमा सेहत कोरोना टेस्ट कर सकेगा। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 शादी हॉल, 2 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए। अवामी मकामात पर मास्क न पहनने पर 4 अफराद पर फीकस 500 रुपये जुर्माना किया गया है। DC सेंट्रल ने कहा दुकानदार और रेस्टोरेंट मालिकान SOPs पर सख्ती से अमल करें। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में कोरोना से अमवात में इजाफा। 16 UCs में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। जराये का कहना है कि इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। हैदराबाद में एक हफ्ते के दौरान डॉक्टर समेत 7 अफराद की कोरोना से अमवात हो चुकी हैं। खबर ये कि डीजी खान के थाना सरवर के इलाके में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और दस्ती बम बरामद हुए। फायरिंग के दौरान 2 दहशतगर्द फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त इमरान और शकील के नाम से हुई है। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। शहबाज शरीफ खानदान के सहूलतकार और वादा माफ गवाह शाहिद रफीक का एतराफ़। मुलजिम शाहिद रफीक ने कहा कि उसने शहबाज फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकारी की। मैं 2009 से मनी एक्सचेंज का काम करता था। मैंने हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और आबिया इमरान के अकाउंट्स में 24,30,000 अमरीकी डॉलर्स की TTs लगवाई। ये तमाम रकम पाकिस्तान से बरतानिया भेजी गई। मैंने सच्चाई बयान कर दी है और मुझे माफ़ कर दिया जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं हम आपसे करप्शन का सवाल पूछेंगे।
जवाब देना होगा। गिलगित में आपका रोज का रोना नजर आने वाली साफ शिकस्त है। आज रियासत के जितने मसाइल हैं उनकी वजह आपकी करप्शन है। पीटीआई गिलगित में क्लीन स्वीप करेगी। ना है लीग के पास सिवाय झूठ के कुछ नहीं। इमरान खान ने गरीबों को रिलीफ देकर अपनी तरजीहात बता दी हैं। आवाम के लिए फर्क करना आसान, कौन काम कर रहा है, कौन काम खराब। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान पार्टी की मरकजी क़यादत से नाराज। अब्दुल कादिर बलोच की ज़ेर सदारत नाराज रहनुमाओं का आज इजलास होगा। साबिक़ वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में अब्दुल कादिर बलोच नून लीग छोड़ने का बाकायदा ऐलान करेंगे। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, माजी में हमने भी कुछ अफसरान की निशानदही की, लेकिन सबूतों की बुनियाद पर यकीनन मियां नवाज शरीफ ने भी शवाहिद की बुनियाद पर ऐसी बात की होगी। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। बिलावल का बयानिया पीडीएम के एजेंडे का तसलसल है। हमने भी माजी में जनरल इंतखाबात और बाई इलेक्शंस के अंदर कुछ जगहों पे अफसरान के नाम लिए, लेकिन हमारे पास उनके सबूत मौजूद थे और हम समझते हैं कि सबूतों के बगैर मियां साहब ने भी नाम नहीं लिए होंगे। हमारे लिए ये किसी सिर्फ 2018 के इंतखाब की बात नहीं है। हम तो 3 नस्लों से इस जद्दोजहद में हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासत से इस्टेब्लिशमेंट के रोल का खात्मा किया। मुल्क में फौज होगी, अपनी नहीं तो दुश्मन की, अल्लाह ना करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, ये बयानिया नहीं बनना चाहिए जिससे तासुर जाए फौज के खिलाफ है। ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी फौज के खिलाफ बात करें। अफवाज जो है वो सब भी अफवाज पाकिस्तान जो है उससे हम सब मोहब्बत करते हैं। हर इलाके में एक फौज होगी जरूर, अगर आपकी अपनी नहीं तो फिर दुश्मन की होगी। अल्लाह ना करे अपनी फौज ही जो है वही इस मुल्क की हिफाजत करेगी। ना ही इस किस्म का कोई जो है ना किसी किस्म का नैरेटिव बनना चाहिए जिससे ये तासुर उभरे कि पाकिस्तान की फौज के को खिलाफ है। ये क्यों कर हो सकता है कि हम अपनी फौज के खिलाफ को बात करें, और ये पैगाम पूरी दुनिया में जाना चाहिए, अक्रॉस दी एलओसी भी जाना चाहिए कि 22 करोड़ लोग जो हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे चट्टान की तरह हैं। और हाफिजाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए बड़ों के साथ साथ नन्हे बच्चों ने भी खूब जोशो खरोश पाया जा रहा है। बच्चे पार्टी परचम थाम कर ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे कमर जमान। जी बिल्कुल, आज इमरान खान हाफिजाबाद एक रोज़ा दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं और यहाँ पे उनकी जो जलसागाह के इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो तकरीबन 2000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसरान और एहलकारान जो है वो ड्यूटी पर मामूर कर दिए गए हैं। इमरान खान जो है वो एक हाफिजाबाद के अवाम के लिए बहुत बड़े पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसमें हाफिजाबाद यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान और उसकी जो है वो संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा 400 बेड के जदीद तरीन हॉस्पिटल के लिए भी वो संग बुनियाद जो है वो रखेंगे और इसके अलावा कई एक मनसूबाजात हैं जिनका वो ऐलान करेंगे और यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक आवान कहती हैं कि उस्मान बुज़दार झूठे दावों और जाली बयानात नहीं, हकीकी खिदमत पर यकीन रखते हैं। हाफिजाबाद में अरबों के जदीद अस्पताल और यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जाएगी। हुकूमत में पसमानदा अजला तरक्की की जानिब गामजन है, ये है हकीकी तब्दीली। एक ट्वीट में उनका कहना था कि हाफिजाबाद जैसे अहम शहर को कई दिहाइयों से पसमानदा रखा गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आज़म हाफिजाबाद यूनिवर्सिटी और अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे। 450 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी और 400 करोड़ से 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। 2 या 3 जज बहुत बहादुर हैं और बाकी हिम्मत नहीं रखते, ऐसा कहना गलत है। इस किस्म की बातों से अदालत की साख को नुकसान पहुंचता है। ऐसी बातें तौहीन अदालत के मुतरादिफ हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का सिंध हाई कोर्ट के इशाइये से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा, एक जज फैसला लिखता है और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। अदालतों में तफरीक पैदा ना करें। सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो अपनी जजमेंट जो भी जजमेंट आती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट होती है। तो ये कहना कि कोई 2 जज या 3 जज या 4 जज बहुत बेखौफी के साथ फैसला लिखा, बाकियों ने खौफ से लिखा, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब तौहीन है सुप्रीम कोर्ट। आप बराए मेहरबानी इस किस्म की बातें ना करें। पब्लिक के सामने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट की आप साख को मजरूह करते हैं, आप इस चीज़ से गुरेज करें।
कोर्ट के अंदर डिवीजन पैदा ना करें। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची का मसला हल नहीं हुआ तो मुल्क का मसला हल नहीं होगा। हमारी नहीं सुनी गई तो मुल्क में किसी की सियासत नहीं बचेगी। कल सिर्फ कराची का जलसा है, किसी को नहीं लाया जा रहा, सब खुद आ रहे हैं। कराची का मसला हल नहीं हुआ तो पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। हमें कोई क्या पैकेज देगा? हम देते पूरे पाकिस्तान को पैकेज। कराची वाले कल बाग जिना से ऐसी गूंज उठेगी जो ऐवानों को लर्जा तारी करेगी। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई तो फिर किसी की सियासत नहीं बचेगी। हम नहीं बचने देंगे। कराची वाले अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लाए नहीं जा रहे सरकारी खर्चों पे, वो आ रहे खुद से, अपनी मस्ती पे लगे हुए, सब इक़्तिदार गिराने और बचाने में लगे हुए। कोई मुल्क नहीं चला रहा। जो ना हो जाए कम है। कल मैं पूरे पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस कराची के लिए अहम तरीन ऐलानात हैं रोड मैप पे। वासे जलील कहते हैं गुज़श्ता 72 साल में सिंध में बसने वालों का इस्तेहसाल किया गया। महाजिर कौम को तीसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी मज़मूम साजिशें करती रहती है। तालीम, रोज़गार, कोटा सिस्टम में इस्तेहसाल मुकम्मल तौर पर नज़र आ रहा है। चेयरमैन वॉइस ऑफ कराची नदीम नुसरत ने ग्रैंड अलायंस के क़याम की बात की है। हम पाकिस्तान आएंगे और वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से आएंगे। 72 सालों के अंदर सिंध में बसने वाले जो कौम परस्त हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वहाँ पर बसने वाले अफराद के साथ जो इस्तेहसाल किया वो किसी से ढका छुपा है नहीं। बिलखुसूस शहरी सिंध के हवाले से जो महाजिर कौम है उसको तीसरे दर्जे का शहरी बनाने के हवाले से मज़मूम साजिशें आए दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वो करती रहती है। कोटा सिस्टम हो, जॉब्स की बात हो, तालीम की बात हो, किसी भी फोरम की बात हो, उसमें आपको इस्तेहसाल जो है वो मुकम्मल तौर पे नज़र आएगा। गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन वॉइस ऑफ कराची नदीम नुसरत साहब ने एक अहम बयान जारी किया जिसमें ग्रैंड अलायंस के क़याम की बात की गई है, जिसमें शहरी सिंध के हवाले से जो महाजिर क़यादत है, दीगर महाजिर रहनुमा हैं, उस हवाले से एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की बात की गई है। उसमें वॉइस ऑफ कराची के चेयरमैन ने अपना किरदार अदा करने की बात की है और इस हवाले से जो दीगर अराकीन का भी जो रब्ता हुआ है उसमें मस्बत नताइज जो हैं वो सामने आए हैं और यकीनन इस हवाले से जो वॉइस ऑफ कराची की टीम है वो बहुत जल्द अपने बयान से कौम को आगाह भी करेगी इस हवाले से। और हम ये समझते हैं कि यकीनन ये इस वक्त की अहम ज़रूरत भी है। तो ये बात वाज़ेह तौर पे कर दूं कि यकीनन हम पाकिस्तान आएंगे और बवांगे दोहल आएंगे। जब भी आएंगे तो वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से आएंगे और बतला कर आएंगे, नंबर एक। और दूसरा ये कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को बनाया और इसकी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अयान अली करेंसी स्मगलिंग केस में कस्टम्स की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तफ्तीश की अपील मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुलाम आजम खमरानी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज करके रखा था। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के खिलाफ कस्टम्स की अपील मुस्तरद करने का हुक्म सुनाया। आवाम की खिदमत करने आए हैं, अपना एजेंडा पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वुज़रा और पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, पंजाब को बेहतरी की राह पर गामज़न कर दिया है। इमरान खान जैसा शफाफ और ईमानदार लीडर पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। साबिक हुक्मरानों ने बातें तो बहुत बनाई लेकिन काम कुछ नहीं किया। अपोजिशन ने मुल्की मफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपोजिशन जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है। एक बयान ने इत्तेहाद का शरासा बिखेरने की बुनियाद रखती है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।